भारतीय जनता पार्टी ऊना मंडल की महत्वपूर्ण बैठक में विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की याद में चल रहे कार्यक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि बीजेपी द्वारा 25 दिसंबर से लगातार विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य वाजपेयी जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और राष्ट्र हित में किए गए योगदान को याद करना है। विधायक सत्ती ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के अद्वितीय व्यक्तित्व थे। आज भी उनके विचार, उनकी शैली और देश के प्रति समर्पण प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने बताया कि ऊना मंडल सहित प्रदेश भर के कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके द्वारा राष्ट्र हित में किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में देश में विकास की मजबूत नींव रखी गई थी। सड़क निर्माण योजनाओं का विस्तार, शिक्षा के स्तर को मजबूत बनाने के कदम, रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास और देश की प्रगति को नई दिशा देने वाली नीतियां उनके शासनकाल की पहचान रही है। सत्ती ने कहा कि आज भी कई योजनाएं उन्हीं की सोच पर आधारित होकर आगे बढ़ रही है। पूरे देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण करते हुए, उनके किए हुए कामों को स्मरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी 25 दिसंबर से उनकी याद में पखवाड़ा मना रही है। उसी कड़ी में आज ऊना मंडल के तमाम कार्यकर्ता जहां इकट्ठे आए हैं, हम सब लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि अटल जी ने इस देश के अंदर एक सामंजस्य की राजनीति, एक तालमेल की राजनीति, ऐसा एक युग शुरू किया था जो युग आज भी चल रहा है। सब दल इकट्ठे होकर के, एक विचार के लोग इकट्ठे होकर के देश हित में काम करें, ऐसा उन्होंने कहा था। क्योंकि जब उनका दौर चल रहा था तो देश के अंदर हर साल चुनाव हो रहे थे, तो उन्होंने एक निवेदन किया कि हम सब लोग जो एक दूसरे से तालमेल बिठा करके अगर गवर्नमेंट बनाते हैं तो देश का पैसा भी बचेगा, तो देश के अंदर विकास भी होगा। तो वही वैसा ही एनडीए, यूपीए, ऐसा करके आप लोग देख रहे हैं आजकल तालमेल पूरे देश के अंदर चल रहा है। ये अटल जी की ही देन है। तो इसी तरह से पूरे देश के अंदर राष्ट्रवाद के विचार को आगे बढ़ाना और देश के अंदर रोजगार पैदा करना, विकास करना, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे चतुर्भुज लेन पूरे देश के अंदर हो, या सब शिक्षा अभियान हो, ऐसा उनके गवर्नमेंट के टाइम पर अनेकों योजनाएं देश के अंदर चली। तो उनको याद करते हुए आज हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परम से प्रार्थना करते हैं उनको अपने चरणों में स्थान दें। ऐसा मानना है कि जो आज प्रशासन लगा, अगर ये 3 साल पहले ऐसा ही काम रखते तो शायद किसी एक नौजवान की जहाँ मौत नहीं होती और लोग आज पीजीआई के अंदर जिंदगी और मौत से नहीं लड़ रहे होते, और लगभग 15 परिवार जिनके बच्चे इन अलग अलग केसेस में, चाहे 307 में, चाहे 302 में फंसे हैं, तो शायद वो परिवार भी तबाह नहीं होते। और ऐसे पढ़े लिखे बच्चे आज अंडरग्राउंड होकर के भागे मारे नहीं फिरते और पेरेंट्स बेचारे आज परेशान नहीं होते। प्रशासन को मैं बार बार सचेत करता रहा, गवर्नमेंट को सचेत करता रहा कि कांग्रेस के एक स्थानीय नेता के आशीर्वाद के कारण जो माफिया है वो हर क्षेत्र में पनप रहा है। उस माफिया का परिणाम दुर्भाग्यवश 19 नवंबर को हमारे जहां पर एक होटल के अंदर जो गैंगवार हुआ उसके रूप में जहां पर आया, तो उसके कारण आज प्रशासन सतर्क हुआ है। लेकिन मेरा प्रशासन से यही आग्रह रहेगा कि जहां हम लोग गलत चीजों को कंट्रोल करें, वहीं पर जो ठीक लोग हैं उनको कोई कष्ट ना हो, जनता परेशान ना हो, लोगों का बिजनेस डिस्टर्ब ना हो, गरीब लोगों के ऊपर मार ना पड़े, इसका भी ध्यान रखें। और इसके लिए मैंने जिला प्रशासन के दोनों बड़े अधिकारियों से बातचीत की है, चाहे डिप्टी कमिश्नर साहब हो, चाहे हमारे एसपी साहब हो, कि आप लोग तालमेल बिठा करके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारो, जितना सख्ती करनी है करो, जो गलत व्यक्ति है उसको मत छोड़ो। और दूसरा, उसके साथ साथ में जो हमारे जिला के अंदर जो काम शुरू हुआ है, उस काम को जनता के हित में हम लोगों को करना पड़ेगा। अब दिक्कत ये आ गई है कि कई जगह इतनी लोगों को परेशानी हो गई, लोगों का बिजनेस ही खत्म हो गया, लोगों का बिजनेस ही तबाह हो गया। तो उसके नाते व्यापार मंडल के साथ बैठ करके, वहां के नुमाइंदों के साथ बैठ करके उनको निर्णय लेना चाहिए कि किस तरह हमें चलना है। और जनता से भी मेरा आग्रह रहेगा कि प्रशासन जो अच्छे सुधार कर रहा है उसका हम लोग साथ दें, अगर कोई गलत हो रहा तो हमें बताएं, जब प्रशासन को खुद मिले उसको सबको हम लोग ठीक करेंगे। क्योंकि जिला के अंदर जो अराजकता का माहौल था वो अगर सुधर जाता है तो मुझे लगता है सबके बच्चों को भी लाभ होगा। और मेरा पेरेंट्स से भी आग्रह रहेगा कि अपने बच्चों को ऐसे नेताओं से बचाएं जो नेता उनके सिर के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं, उनको बिगाड़ करके राजनीति करते हैं।